देखो भाई, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो हमें क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है पहले, और उसको कैसे सोल्व करना है देखो जरा। भाई मैं यहां से अगर इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास जो गिवन पोलिनोमियल है वो है पी एस इज इक्वल टू 3s स्क्वेयर माइनस का 6s प्लस 4, ये दिया हुआ है। अब जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है भाई, ए एस स्क्वेयर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। भाई या एक्स है या एस है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन वही रहेगी। ठीक है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस का 6 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। अब यहां से अगर देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 और ए की वैल्यू 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई मेरी वो कितनी आ गई भाई 2। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे क्या होगा, सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू 3, यानी कि 4/3 आ गई। अब मेरे को जो चीज निकालनी है मैं उससे देखता हूं, यहां से क्या है भाई, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहां से अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, इसी में तुम्हारे को सॉल्यूशन मिल जाएगा। करेंगे कैसे, यहां से अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूं तो एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 इंटू, यहां से एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, और यहां से अल्फा बीटा और नीचे भाई यहां क्या है प्लस में 3 अल्फा बीटा। अब मैं अगर यहां से अगर करूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मेरे को निकाला है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई ये फॉर्मूला नहीं होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अगर उसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, और यहां से अल्फा बीटा और यहां से 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और यहां से 3 अल्फा बीटा। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब इनकी वैल्यूज मेरे पास है, यहां से लिख देंगे। भाई यहां से अगर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां से लिख दो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई 4/3 डिवाइडेड बाई 2, यहां से 4/3 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई 2 और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 4/3 और यहां से 3 इंटू 4/3। अब जो चीज कट रही है उसे काट दो। यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 माइनस 8 अपॉन 3 और नीचे क्या दे रखा है भाई 4/3 प्लस, यहां से करेंगे तो 2 2 जा 4 और यहां से ये 4/3 है, ये ऊपर आएगा तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा और यहां से ये 4। अब मैं इसको अगर सोल्व करता हूं 3 4 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, तो ये 4/3 और डिवाइडेड बाई 4/3, ये पूरा कैंसिल होके यहाँ इसका आंसर कितना आएगा 1, और यहां से करेंगे 4 से 4 कट जाएगा कितना आएगा 3, और यहां से करेंगे तो 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 8। बताओ कोई डाउट हो तो कर लोगे इस टाइप से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे मेरे को क्या दे रखा है, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन। देखो भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे तुम सोल्व करोगे। सबसे पहले जो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं वो लिखूंगा, कितना है भाई √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई √3, b की वैल्यू कितनी आ गई 10 और c की वैल्यू कितनी आ गई 7√3। अब सबसे पहले क्या करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी की वैल्यू कितनी 10 और a की वैल्यू √3, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -10 अपॉन √3। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे क्या होता है भाई c बाई ए, c की वैल्यू कितनी 7√3 और a की वैल्यू कितनी √3, यहां से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब यहां से करेंगे टू चेक, तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या है √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। अब क्या करेंगे भाई, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे। यहां से अगर करूं तो मैं कितना बन जाता है भाई 7√3 मल्टीप्लाई √3, तो यहां से 3 और यहां से 7 कितना बन गया 21। अब यहां से सम उसका कितना होना चाहिए भाई 3 होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो 3 और 7 बन गया, 3 इंटू 7 अगर मैं करूंगा तो 21 बन रहा है और उनका सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब यहां से लिख दो इसको √3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 3x प्लस 7√3।
इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं हम, इसको इधर लिखो तो इसको इधर, एक ही बात है। यहां से अगर मैं करूं तो x कॉमन है, यहां से क्या बचेगा, √3x प्लस का 7। यहां से क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस, यहां से भाई 3 है, 3 में से √3 गया है तो √3 बचेगा, तो √3x प्लस में 7। अब यहां से √3x प्लस 7, √3x प्लस 7 यहां से बाहर ले लो, √3x प्लस 7 बाहर आ गया। यहां से क्या बचा x, और यहां से क्या बचेगा √3। अब यहां से इन दोनों वैल्यूज अगर मैं 0 के बराबर रखता हूं तो √3x प्लस 7 बराबर 0 रखूंगा एक बार, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/√3। और ऐसे अगर मैं यहां से अगर निकालूंगा x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, माइनस का √3। बताओ कोई डाउट हो तो। अब क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक बार इन दोनों का सम, -7/√3 और माइनस का √3। अब यहां से अगर मैं इसको करता हूं तो एलसीएम लेके यहां से √3 से √3 करेंगे तो 3, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो माइनस का 10/√3 आ जाएगा। और यही अगर मैं अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई, -7/√3 इंटू में माइनस का √3। यहां से √3 से √3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब यहां से देख लो, अल्फा प्लस बीटा -10/√3, अल्फा प्लस बीटा -10/√3, अल्फा इंटू बीटा 7, और यहां से भी अगर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा 7। तो यहां से अगर देखेंगे तो दोनों की दोनों इक्वेशंस मेरी क्या कर रही है भाई, सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि दोनों की दोनों रूट्स है वो क्या है, सेम है। तो यहां से क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। बताओ कोई डाउट हो तो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस। देखो भाई कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं यहां से तो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 के माइनस 1, ये इक्वेशन दे रखी है। अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा बीटा हमारे को ये चीज भी गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, ये चीज हमें गिवन है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। अब यहां से अगर कंपेयर करूंगा तो a का x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी x, ये x का कोफिशिएंट ये पूरा माइनस के प्लस 6, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कांस्टेंट टर्म पूरी की पूरी 2 इंटू 2 माइनस 1। अब यहां से अगर मैं करूंगा तो सबसे पहले निकाल रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता था -b/a। b की वैल्यू ये रही, माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, तो ये आ जाएगा k प्लस 6 और a की वैल्यू 1। सेकंड केस में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c की वैल्यू 2 इंटू 2k माइनस 1 और a की वैल्यू 1 है, तो ये ऐसे के ऐसे रहेगा। क्या ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, बिल्कुल भाई, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहां से अगर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, k प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 2 इंटू 2k माइनस 1। अब यहां से देखो इस 2 से 2 कट जाएगा, यहां से बचेगा k प्लस 6 और इधर क्या बचेगा 2k माइनस 1, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2k माइनस का k, यहां से 6 था माइनस इधर जाएगा तो प्लस, 2k में से k गया तो k बचेगा और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7। इस टाइप का अगर क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है तो तुम्हें इसी तरीके से उसको सोल्व करना है। देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन है उतना ही आसान। यहां से मेरे को जो भी इक्वेशन दे रखी होगी वहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लूंगा और इस वाली इक्वेशन में उसको प्रूव कर दूंगा, और सॉरी रख के उसको क्या कर देंगे सोल्व। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial this then form a polynomial whose zeros are this and this, then form a polynomial whose zeros are this and this। देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लूं और उसकी वैल्यूज यहां पे रख देंगे तो उसके जीरोज आने चाहिए। देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, देखो भाई कैसे करेंगे। यहां से अगर मैं करूं जनरल इक्वेशन से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहां से अगर मैं देखूं तो भाई a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता था -b/a, अभी किया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 5 की वैल्यू आ गई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता था c/a, c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू 1, फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा आ गया।
अब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरे को दे रखा है कि मेरे को एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट ही है। तो अगर मैं बात करूं रूट क्या दे रखे भाई 3 अल्फा प्लस 3 बीटा पहला रूट है, यानी कि अगर मैं बात करूं मेरे को निकालना सम ऑफ रूट्स, यानी कि एस डैश मान लिया मैंने, सम ऑफ रूट्स क्या मान लिया मैंने, एस डैश है, दूसरी वाली इक्वेशन है। यहां से अगर करूंगा तो ये दोनों रूट्स दे रखे हैं, इनका सम कर दूं मैं, तो यहां से ये क्या बन जाएगा भाई 3 प्लस 2 5 अल्फा, और यहां से 3 प्लस 2 5 बीटा। अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू अभी निकाली हमने कितनी है 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से एस डैश की यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना आ गया मेरे पास 25, जो नई पॉलिनोमियल बनेगी उसका सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 25। अब मैं कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालूं तो क्या है भाई 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये दे रखा है। अब करेंगे मल्टीप्लाई, इसको कितना आएगा 6 अल्फा स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, इसको इससे करेंगे तो 9 अल्फा बीटा, और इसको इससे करेंगे तो 6 बीटा स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं करूं तो ये क्या आएगा 6 कॉमन ले लूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, ये वाली टर्म और ये वाली, और ये कितना हो जाएगा 9 और 4 13 अल्फा बीटा। अब यहां से अगर करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने बताया था जब भी इक्वेशन ऐसे दे दे तो क्या पुट कर देना भाई, इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहां से ये कितना है भाई 13 अल्फा बीटा चलता आ रहा है। अब यहां से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। अब यहां से अगर करेंगे तो 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है भाई मेरे को, यहां से हमने निकाली है 5, रख दो यहाँ पे 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई मेरा माइनस का 3। यहां से करेंगे 25 25 छिंगा 150, और 150 में से 3 गए तो कितना बचा 147। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। अब क्या करेंगे, हमें जर्नल इक्वेशन पता है कैसे बनानी होती है भाई, जो जर्नल इक्वेशन होती है मैं यहां लिख रहा हूं भाई, क्या हो जाएगी भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होती है। अब यहां से अगर करूं तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कितना है भाई जो हमने निकाला है, यहां से कितना आया था 25, तो कितना हो जाएगा 25x, और प्रोडक्ट कितना निकला है 147, तो प्लस 147, ये हमारा क्या जाएगा भाई आंसर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम इसी तरीके से करना है, और ये तुम्हारे 5 नंबर में आएगा कम से कम। बताओ कोई डाउट हो तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this, find the value of k such that this is equal to this। देखो भाई सबसे पहले अप्रोच वही रहेगी हमारी, इस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे करवा दिए। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये दे रखा है। जर्नल इक्वेशन हमारी वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो हर क्वेश्चन में तरीका वही है, a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी आएगी 2, b की वैल्यू अगर करूंगा तो 5, और c की वैल्यू कितनी आ गई k। अब सबसे पहले मेरे को निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, तो यहां से करेंगे तो माइनस 5/2 आ गई। अब मैं निकालूंगा अल्फा इंटू बीटा, क्या होता था भाई c बाई ए, c की वैल्यू कितनी है k, और a की वैल्यू कितनी है, तो k कितना आ जाएगा भाई ये k/2। अब ये वाली वैल्यू दे रखी है इसमें पुट कर देंगे, क्या दे रखा है भाई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। कोई भी इक्वेशन दे रखी हो हमें उसी में हम क्या कर देंगे पुट करो जरा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2, तो माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है भाई k/2, और इसकी वैल्यू कितनी है 24। यहां से अगर मैं करूंगा तो कितना जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 24। अब यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 4 आएगा, यहां से कितना रहेगा 25, और ये कितना बन जाएगा 2k, और इसकी वैल्यू कितनी भाई 24। यहां से अगर देखेंगे तो 25 माइनस 2k, ये इधर मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा भाई 24 करेंगे तो 96, ये इधर जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू कितना आएगा 96 माइनस 25, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से कितना आएगा माइनस 2k इज इक्वल टू 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2 गया तो 7। तो जो मेरी k की वैल्यू आई वो कितनी आएगी माइनस का 71 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 71 डिवाइडेड बाई 2। बताओ कोई डाउट हो तो कर लोगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो जरा। यहां से अगर देखेंगे तो इसके अंदर क्या गिवन है हमें,
कह रहा था एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स द एचसीएफ। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पहले चैप्टर का। देखो भाई कह रहा जो एलसीएम है वो है भाई 14 टाइम्स किसके भाई, एचसीएफ के, ठीक है। और कह रहा था सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे को, 600। भाई ये एलसीएम था, एलसीएम की जगह मैं ये रख दूं 14 एचसीएफ, और यहाँ पे एचसीएफ मेरा था ही, तो यहां से कितना आ जाएगा 600 आ गया। अब यहां से अगर मैं करूंगा 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15 एचसीएफ इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 600 आ गया। तो मैं यहां से एचसीएफ की अगर वैल्यू निकालूंगा तो 15 चौके 60 कितना आ गया भाई, एचसीएफ मेरा 40। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो इस इक्वेशन में पुट कर दूं मैं ये, तो एलसीएम की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 14 इंटू 40। अब यहां से करेंगे तो 14 चौक 56 कितना आ गया भाई 560, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जितना मेरे को गिवन था मैंने पहले वो सोल्व कर लिया। अब कह रहा है कि इफ फर्स्ट नंबर इज 20 280, अगर पहला नंबर है वो मेरा 280 है, तो कह रहा है बताओ सेकंड नंबर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो जरा कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वाला फॉर्मूला होता है। पहला नंबर मेरे को कितना दे रखा है 280 दे रखा है, सेकंड नंबर मेरे को निकालना है, एलसीएम कितना है इसका 14 इंटू 40, मैं इसको काटना तो है ही, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूं, और एचसीएफ कितना है हमारा 40। अब जो कट रहा है उसको काटो। देखो इसको अगर मैं 4 से करूंगा तो ये कितने पे जाएगा 7 पे, और 7 को करूंगा तो कितने पे जाएगा 2 पे, यानी कि सेकंड नंबर जो मेरा आएगा वो कितना हो जाएगा 80। सेकंड नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 80। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, इस टाइप से ही तुम्हें सोल्व करना है। दिखने में ये आसान लग रहा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है अगर लैंग्वेज चेंज कर देता है तो, ठीक है बच्चे इसको भी छोड़ ही आते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम आउट ऑफ आउट मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे जैसे प्रूव करना, तो इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है, ये तुम वीडियो से देख लेना, यूट्यूब चैनल पे पूरा डला हुआ है, इसी का कॉन्सेप्ट है पूरा, √5 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, जंक्शन कर लेना कि √5 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उससे इसको प्रूव करेंगे, लास्ट में वो कॉन्ट्राडिक्शन दे देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, वहीं से तुम लोग कर लेना। सेम उसी तरीके से इसी क्वेश्चन को करना है, इरेशनल प्रूव करने वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहां से अगर देखेंगे तो कह रहा है कि भाई दो नंबर है मेरे पास, पहला नंबर है 306 और जो दूसरा नंबर है मेरे पास वो कितना दे रखा है 657, और कह रहा है कि इनका जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर का वो मेरे को दे रखा है 9। तो कह रहा है बताओ एलसीएम क्या होगा इसका। भाई यार अभी अभी हमने किया है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब इसको कर दो सोल्व। पहला नंबर मेरा कितना दे रखा है 306, सेकंड नंबर कितना दे रखा है 657, और एलसीएम मेरे को निकालना है, एचसीएफ मेरे को कितना दे रखा है भाई 9। अब यहां मैं इसको काटूंगा 9 से, 9 बन जा 9, 9 से करो जरा, 9 तिया 27, कितना बचेगा 3, 9 चौक 36, तो कितना बचा भाई। तो यहां से अगर एलसीएम की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 34 इंटू 657। ये कैलकुलेट तुम कर लेना, इससे ज्यादा क्या है बताओ, बताओ कोई दिक्कत। ये तुम्हारा एमसीक्यू में आने वाला या मैक्सिमम अगर तुम देखोगे 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। करना तुम्हें इसी तरीके से, ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले में कल के एग्जाम में तुम्हें बिल्कुल क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, देख लेना चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई फर्स्ट चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बहुत बंदे हैं, टीचर्स हैं, वो छुड़वा देते हैं कि नहीं आएगा, लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है। देखो भाई सबसे पहले मेरे को बताना है कि यूनिट डिजिट या जीरो से एंड होने वाला मेरे को बताना है कि कितनी संख्या आ सकती है इसके अंदर जो जीरो से एंड होंगी। तो मैं अगर यहाँ पे अगर देखूं जीरो बनाना है मेरे को, जीरो बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए भाई 5 और 2 का मल्टीपल होना जरूरी है, यानी कि या तो 5 हो या 2 हो तभी मेरा जीरो बनेगा, या खुद जीरो दिया हुआ हो तो ही बनेगा। तो जब भी मेरे को नंबर दिया होगा उसका हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा था 6 की पावर n, 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसको अगर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम है जो हमारी, उसकी यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या इसके अलावा इसके कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन बन सकते हैं, नहीं बनेंगे। क्या यहाँ पे तुम लोगों को 2 और 3 के अलावा कुछ और डिजिट आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल नेवर बी डिविजिबल बाई 5, और क्या लिख सकता हूं और मल्टीप्लाई बाई 5। ये 5 का मल्टीपल होगा ही नहीं। अगर ये 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं किससे, फ्रॉम
डिविजिबिलिटी थ्योरम ऑफ या प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मैं क्या बोल सकता हूं कि 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद 0। क्या लिख देंगे डायरेक्ट, 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद डिजिट 0, यानी कि लास्ट में उसके डिजिट 0 आए, ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पेपर में जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट के थ्रू उस चीज को ऐसे ही प्रूव करना है तुम्हें, और इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका तुम्हें नहीं बनाना, इसी तरीके से बेसिकली तुम्हें इसे सोल्व करना है। ये मैक्सिमम तुम्हारे 2 मार्क्स में आ सकता है, और 2 मार्क्स के लिए इतना डाटा सफिशिएंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया तुम लोगों को, अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो यहां पे क्या दे रखा है मेरे को भाई, यहां पे मेरे को बताना है कि एक्सप्लेन करना है दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। अब 2 नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, यानी कि जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आए या खुद से ही डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल ना हो, यानी कि फैक्टर उसके खुद और 1 के अलावा कोई हो ही ना, और कंपोजिट जो किसी ना किसी से डिविजिबल हो जाए। अब यहाँ पे मेरे को 2 नंबर दे रखे हैं, एक दे रखा है 7 into 11 into 13 plus 13, एक नंबर ये दे दिया। दूसरा नंबर मेरे को दे दिया 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। कितना भी बड़ा नंबर दे दे डजेंट मैटर, हम कैसे अप्रोच रखेंगे उसको देखो। भाई ये मेरे पास 2 डाटा है, ये मल्टीप्लाई में है, ये बीच में साइन प्लस का, और इधर ये 13 है। इधर भी 13 मेरे को दिख रहा है, इधर भी मेरे को 13 दिख रहा है, बीच में साइन प्लस का। क्या मैं 13 कॉमन नहीं ले सकता? यहां से क्या बचेगा 7 into 11 और यहाँ प्लस यहाँ पे 1। अब ये नंबर कुछ भी हो, अगर ये नंबर इसको सोल्व करने पे बाद कुछ भी आए, मेरे को यहां से साफ साफ दिख गया कि जो ये नंबर आएगा ना, ये 13 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 13 का मल्टीपल होगा। अगर वो 13 का मल्टीपल है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13। अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर क्या है, देन दिस एक्सप्रेशन या फिर दिस नंबर इज कंपोजिट। ये नंबर कैसा है भाई? कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी का मल्टीपल निकल गया। ऐसे इधर मैं अगर देखूं तो 5 देखो इधर भी दिख रहा है मेरे को, 5 इधर भी दिख रहा है। 5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां से बचेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। इधर कुछ भी आए रिजल्ट, ये 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। अगर ये 5 का मल्टीपल है तो ये नंबर भी कैसा आ जाएगा? कंपोजिट आ जाएगा। तुम्हें इसको इसी तरीके से सोल्व करना है। बताओ कोई डाउट हो तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे दिया, ये हमारा 3rd चैप्टर का दे दिया। इसके अंदर तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें डिफाइन नहीं कर रखा, कि स्पेसिफाई नहीं कर रखा। एलिमिनेशन मेथड करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, कोई से भी मेथड से तुम शुरू करो। क्या बोल रहा है भाई, ये लास्ट टाइम भी आया था ये क्वेश्चन में एग्जाम में। डाटा चेंज हो सकता है, तरीका वही हमें यूज करना है। इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो भाई, कह रहा है if fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator and 3 is added to both the numerator the fraction become इतना। तो मैं क्या मान लूंगा, एक फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन में क्या होता है भाई? न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तभी फ्रैक्शन बनती है। तो मैंने मान लिया लेट न्यूमरेटर मैंने क्या मान लिया bx और डिनोमिनेटर मैंने क्या मान लिया y। अब क्या करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर x में मैं कितना ऐड कर रहा हूं भाई, 2 अगर ऐड करता हूं, और डिनोमिनेटर में भी अगर मैं 2 ऐड करता हूं, तो ये जो फ्रैक्शन है ये कितना बन जाता है भाई? 9/11। ये हमारी पहली स्टेटमेंट होगी। सेकंड केस में क्या कह रहा है, अगर मैं ऐड करूं 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी हो जाएगी? 5/6। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या कितना बन जाएगा? 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस इधर से करेंगे तो 18। अब ये इधर जाएगा तो ये बन गया 11x माइनस का 9y माइनस इधर जाएगा 22 में से 18 गया तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस का 15। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 6x माइनस का 5y, इधर ये 18 में से 15 गया तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। दोनों इक्वेशन क्या क्या है भाई? पहली इक्वेशन मेरे पास ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इसके अंदर कौन सा मेथड लगाना चाहोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे या एलिमिनेशन मेथड लगाओगे? कोई भी एक मेथड लगाओ और इसको इक्वेशन को सोल्व कर लो। इसी तरीके से तुम्हें इक्वेशन बना के इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है,
हम कौन सा तरीका लगाते हैं, हम इसके अंदर क्या लगाएं भाई, यहां से अगर देखें किसी का मल्टीपल नहीं आ रहा कॉमन, तो क्या कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के देखते हैं। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो यहां से कितना आ जाएगा, 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 आ गया, और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। इसको मान लो इक्वेशन नंबर तुम फर्स्ट, ये वाली पुट कर दे इस वाली इक्वेशन में, ये हमारी को दे रखी थी, इसको मान लो तुम पहले वाली को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको तुम मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां से अगर मैं पुट करता हूं तो ये बनेगा भाई 6x माइनस का 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, क्या पुट करना है भाई, जहां x था वहां वैल्यू लिख देंगे 6, यहां से करेंगे तो 9y माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 11, यहां से माइनस का 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से करेंगे तो एलसीएम लो, यहां से मल्टीप्लाई करो पहले इसको, 9 को 6 से करेंगे तो 54y प्लस का 24, ये एलसीएम लेंगे तो यहां से करेगा तो माइनस का 55y, और यहां से करेंगे तो प्लस का 33, और यहां से ये 0 बना देगा क्योंकि इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो। अब यहां से अगर मैं करूं 54 में से 55 गया तो माइनस का y, और यहां से कितना बचेगा, प्लस का 33 में से 24 गया तो कितना बचेगा भाई, 9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू 9 आ गई तो ये वाली इक्वेशन किस में पुट कर देंगे, थर्ड वाले में। यहां से करो जरा, क्या दे रखा था, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। यहां से अगर करेंगे 9, y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 11, 9 9 जा कितना होता है 81, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, 81 में से 4 गया तो कितना बचेगा 77 डिवाइडेड बाई 11, और इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब मैंने फ्रैक्शन क्या मानी थी, x अपॉन y, x की वैल्यू कितनी आई है 7 और y की वैल्यू कितनी आई है 9, तो मेरी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 7/9। बताओ कोई डाउट हो तो। इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम्हें इसी तरीके से उसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह दिया, सोल्व दिस एंड हेंस द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू दिस। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, कैसे करेंगे देखो। एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी दे रखी है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। देखो यहां से जब इनके वेरिएबल सेम है तो एलिमिनेशन मेथड ही सही रहता है। अगर मैं यहां से इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस का निशान आ जाएगा, ये प्लस का माइनस माइनस ये जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 35। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 5। कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, जब मैं पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 दे रखा था, 2x y की वैल्यू 3 इंटू कितना भाई 5 इज इक्वल टू 11, तो यहां से करेंगे तो 2x 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 11, ये इधर जाएगा तो माइनस, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। अब x और y की वैल्यूज आ गई। अब इक्वेशन जो है मेरे पास क्या है भाई, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब इसमें पुट कर देंगे तो यहां से अगर करेंगे y की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, m की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, और यहां से 3, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू माइनस का 2। 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा भाई माइनस का 2, ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से माइनस का 1। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में तुम्हारे ये आ सकता है या 3 में भी दे दे, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हमारी जो ये चल रही थी 20 टॉप जो क्वेश्चंस थे, अब इसका हमारा आखिरी क्वेश्चन है। सारे चैप्टर्स के हमने क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। अब वो तुम पे डिपेंड करता है तुम किस तरीके से रिवीजन करते हो, लेकिन इतनी गारंटी है इन कॉन्सेप्ट्स के बाहर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो जरा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में इनके अंदर क्या करेंगे देखो जरा। Draw the graph of the equation this and determine the coordinates of the vertices of the triangle formed these lines in the x-axis and shaded the triangle। देखो भाई कैसे सोल्व करेंगे, यहां पे मेरे को इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या दे दी भाई मेरे पास, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। अगर यहां से मैं वैल्यू निकालूं, ग्राफ बनाने के लिए मेरे को वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। देखो जरा यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो भाई कितनी हो जाएगी,
y की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे y की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी भाई, ये इधर जाएगा, यहां से मेरे पास इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मेरे को निकालनी है y की वैल्यू, तो y उधर चला गया तो कितनी आ गई भाई x प्लस वन, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस वन, भाई ये इधर चला गया बाकी इधर ही रहा। ऐसे ही मैं सेकंड केस में अगर बात करूं तो इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से अगर करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और ये इधर आएगा तो माइनस का 3x, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू यहां लिख देंगे y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे को वैल्यूज एज्यूम करनी है और उसके अंदर पुट कर देनी है। देखो जरा कैसे करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखूं, यहां पे अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखूं तो सिंपल सी बात है, एक सेकेंड, ये इसके सॉल्यूशन है और ये इसके सॉल्यूशन, ठीक है। देखो भाई इसके अंदर दो वैल्यूज बना लेते हैं। यहां अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा तो यहां y की वैल्यू आएगी, यहां x की वैल्यू रखूंगा तो यहां y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू मैंने रखी भाई जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो प्लस वन कितना आ गया वन। सेकंड केस में मैंने x की वैल्यू रख दी दो, यहां से दो प्लस एक कितना आ गया तीन। सेकंड केस में x की वैल्यू रख दी मैंने चार, चार और एक कितना आ जाएगा पांच। ऐसे ही यहां पे रखेंगे तो सबसे पहले x की वैल्यू रखी मैंने जीरो, यहां से जीरो हो गया, 12 को 2 से करेंगे तो 6। यहां पे फिर क्या रखेंगे, यहां पे 4 रख देंगे, x की वैल्यू कितनी रखी 4, मैं 4 क्यों रख रहा हूं ताकि ये पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए। 4 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 3 12, और 12 12 कितना हो जाता है, यहां से कितना आ गया जीरो। अब कितनी क्या रख सकते हैं भाई वैल्यू, अगर यहां से अगर करेंगे तो कितनी रख सकते हैं, 2 रखें, 3 2 6, यहां से 2 रख सकते हैं, 3 2 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, और 6 को 3 से करेंगे तो कितना आ गया 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ये हमारी वैल्यूज आ गई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से करना है। अब बनाते हैं ग्राफ। देखो नेगेटिव की वैल्यू है नहीं तो मैं ले भी नहीं रहा, तो मैं यहां से अगर इसको ऐसे बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। इसकी वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर अगर वैल्यूज लेंगे ये हमारा 0 0 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो -1 आएगा, इधर जाएंगे तो -2 आएगा। इधर वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं रफ ग्राफ बना रहा हूं, डायमेंशन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन करना तुम्हें ऐसे ही है। तरीका मेथड देखना, बस तुम्हें मेथड समझना है। अब प्लॉट करेंगे इसको, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ये प्लॉट आ गया। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, यानी कि कुछ यहां पर आएगा। इसको अगर मैं मैच करूंगा तो कुछ इस तरीके का ये बन गया। इस पे मैं इक्वेशन लिख दूंगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से पहली चीज। दूसरी चीज करेंगे तो यहां पे क्या दे रखा है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। दूसरा अगर करेंगे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा। और थर्ड x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा। यानी कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा प्लॉटिंग। अब उसने क्या बोला था, उसने मेरे को बोला था कि भाई हमें क्या निकालना है, हमें ग्राफ निकालना है, शेड करना है। कौन सा पोर्शन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है भाई, यहां से लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन होगी, और ये वाली लाइन होगी, और x एक्सिस x ही हो गया। तो ये ट्राइंगल बनेगा हमारा पूरा का पूरा। इस ट्राइंगल को हमें क्या कर देना है, शेडिंग कर देनी है इस ट्राइंगल की। और अगर हमसे इसके डायमेंशंस भी पूछ ले तो डायमेंशन देखो, यहां से थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू यहां से अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2,3, यहां से अगर देखेंगे तो 4,0, और यहां से अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा -2,0, यहां पे 1 आएगा, सॉरी 1 -1,0। प्लॉटिंग कर लेना, एग्जैक्ट डाटा तभी पता चलेगा, ठीक है। ये अप्रोक्स वैल्यूज है, करना इसी तरीके से। मेरा पर्पस तुम्हें जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कैसे करना है वो समझाना है, ना कि एक्चुअल वैल्यू। तो या तो ग्राफ अगर देखूंगा तो डायमेंशन ऊपर नीचे आएगी भी नहीं। ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। ये तुम्हारे टॉप मोस्ट 41 क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से इस वीडियो को 1-2 बार एग्जाम से पहले रिपीट कर लेना। और इनमें से जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते,
जो क्वेश्चन आता है उसको स्किप करो आगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आता तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट यहां से समझ लो। इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में पूछेंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।